थोड़ा सा सेट किया है हमने इसको, अब ये सेट है। थोड़ा बहुत और काम है इसमें, छोटी मोटी चीज़ें हैं, मुझे बैंड लेनी पड़ेगी। बैंड की ज़रूरत है क्योंकि ये जो मेरे पास बैंड है वो थोड़ा सा हैवी है, वो बेसिकली मैंने टंकी पे लगाने के लिया था। मोटा है, ज़्यादा नहीं, 5-5 रुपये वाला लेना है बैंड, वो परफेक्ट हो जाएगा। अच्छे से आ रहे हैं स्कूल, बस बस साइड का रास्ता पकड़ लो। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कस्टमर। सैनिकों के लिए तो बिहार पहले राइड बजी थी, सिर्फ ऑफिस की बजी थी। फिर यार थोड़ा सा लेट में ही था, तो कह रहा आना है नहीं, 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, उनको लेके जाऊँगा तो दिक्कत रहेगी मेरे साथ, इसलिए मैंने बोला भैया कैंसिल ही कर दो। हम और हमें 2 बातें भी सुना है तो फायदा नहीं, कुछ खासा बचने नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी से बहस करने का, गलती अपनी ही है। इसलिए मैंने उनको बोला कैंसिल कर दो, उन्होंने कर दिया। थोड़ा सा जो अग्रेसिव बंदे होते हैं ना, मैं थोड़ा उनसे दूर रहता हूँ कि देखो यार, 1-2 राइड मारनी होती है, उसमें भी अगर कोई गुस्से में बैठे फिर रास्ते पर परेशान करेगा और कोई फायदा नहीं। दिखा पड़ेगा। कल की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा सही थी, आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया है, आज कहीं छाए में जाके देखेंगे कि कहाँ पे है लोकेशन। ये लेफ़्ट साइड में सारा सैनिक निकले हुए हैं, वो परमिंदर भैया भी यहीं पे अपना ऑफिस बता रहे थे, तो कोशिश ये रहेगा कि दोनों चीज़ें देख लें एक साथ। ये मैंने साइड में रोका, अब उनकी लोकेशन देखता हूँ। यार नेट का बड़ा मसला है, पास में है, 3 मिनट की दूरी है। उनका कोई मैसेज आया हुआ है, छोड़ो मैसेज है। यहाँ से चौक से थोड़ा सा, ठीक है समझ गया मेरे को। विनीत के नाम से दिखा रहा है क्या? विनीत के नाम से है, विनीत दिखा रहा है क्या चीज? आपके पास विनीत लिखा रहा है, मेरा ही है 82। आप तो लोकेशन आपकी है या आगे की क्या नाम? ये यहाँ पर जो है ना, हाँ हाँ, जब भी आइएगा ना, हाँ रोशन नाम है आपका? हाँ रोशन। चलो ठीक है, आप इस एरिया में जब भी आइएगा ना, तो पहले इधर घुमाएगा, उसके बाद फिर आगे ले जाएगा। नहीं मैं पीछे रहता तो मैं क्या ही घूमूंगा, पीछे रहते हैं। हाँ बताओ, तो मैं भी राइडर ही हूँ। बताओ राइडर हो? 82-34 अमराई जाओगे ना? हाँ गाड़ी ले गया बंदा, एक गाड़ी लाने जा रहा है। हाँ समझ गया। कहाँ अमराई जाना है ना? क्या अमराई जाना है ना? हाँ गाड़ी ले गया, सुबह लेट हो रहा था। हाँ देखना, ये लॉगिन करो ठीक है, नेट नहीं चल रहा है। हो गया, चलिए ना। तो रोशन जी चले, कहाँ से चले? तो तूड़ा मंडी से चले? हाँ समझ गया, वो ककरोला वाला रोड जो है ना? आपका भी काम राइडिंग का है ना? हाँ राइडिंग। किस में राइडिंग करते हैं आप? भाई हमरा बस के बाद ना फोटो है, राइडर चला।
हाँ, तो क्या चलाते हो? मैं पोर्टर चलाता हूँ। मोटर में ज़्यादा पैसा है, हाँ? मोटर में ज़्यादा फायदा है। पोर्टर में ज़्यादा फायदा है क्या है, जैसे मुझे उसमें एक चीज़ अच्छा लगता है क्या, हाँ ये 3 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया हाँ, और 4,000 बस रुपये आ गया। बात खत्म। हाँ, एक ही साइड का पकड़ लिया ना, जैसे गुड़गांव के 2 पार्सल ले लिए, है ना? हाँ, पता है मेरे को ऐसा कुछ। तो टेंशन खत्म। वो पीछे कोई बैठेगा नहीं, आराम से अपने हिसाब से हाँ, चलो। और ज़्यादा कुछ हुआ तो बस रैपिडो कैप्टन बाइक शूट कर देती है, वहाँ से ऑर्डर उठाते चले जाओ। लेकिन मज़ा नहीं आता, उसमें छोटा छोटा ऑर्डर रहता है बाइक शूट पे। एक बार मैंने राइडर राइडर उठाया था रैपिडो कैप्टन से 244 रुपये बस। अच्छा, तो रोशन भाई बिहार के रहने वाले हो आप? बिहार से समस्तीपुर। कब से हो दिल्ली में? दिल्ली में कब से हो? दिल्ली में तकरीबन 3-4 महीने से। मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आ ही रहा है भाई। मेरा घर हाजीपुर है। बगल में भाई, तो वहाँ पर भी चलता है फोटो उठाओ। चलेगा चलेगा, लेकिन कामयाब नहीं ना। जिस दिन छीन लेगा कोई सामान तो खत्म हो हाँ? जाएगा। जिस दिन कोई सामान छीन लेगा उस दिन बंद कर देगा वो चलाना। वैसे भी बिहार में तो चलाते चलते हैं। अब यहाँ कोई 12 बजे रात को भी कुछ मंगाएगा, मान लो गुड़गांव, और वो डाल देगा कि भाई चलो हम 200 रुपये टिप दे रहे हैं, तो आप चले जाओगे, मानते हो ना? हाँ, वहाँ तो 7 बजे भी कोई डालेगा, बोलेगा 1,000 रुपये टिप दे रहा हूँ, तो नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं साला ही जाएगा, सही चोर बात है, है। वो छीन लेगा। ये 500 रुपया भी नहीं देगा, 1,000 रुपये तो दूर का बात है। पता है आपको, जितना दूर दूर है, मैं अक्सर लेट नाइट आता हूँ 12-1 बजे तक, क्योंकि मेरा राइड 3 बजे स्टार्ट करते हैं हम। राइड 3 बजे से स्टार्ट करते हैं, मतलब रूम पर सो वही जो जहाँ से दिखिए ना, उसी के अंदर रूम है मेरा। हाँ। 3 बजे ऑनलाइन जाएंगे, उसके बाद ऑर्डर चुनेंगे उसमें से। अपने एक, हिसाब से हाँ, लिमिट एक फिक्स है कि आप फर्स्ट ऑर्डर 400 प्लस का। होना चाहिए। तो एक ऑर्डर उठाए पहला, उसके बाद फिर काम का शुरुआत करते हैं। देखो रोशन भाई, एक बात बोलूँ, आज से 3-4 साल पहले ना एक ही ऑप्शन होता था कि यहाँ खटो, यहाँ मजदूरी करो, उससे अच्छा है ना? हाँ, उससे तो भाई मेरे बहुत हाँ, अच्छा है, दूसरा। क्योंकि अब क्या हाँ, हुआ पता है, जब मैं बिहार में मेरा साइबर कैफे है अपना, हम्म, ठीक है, तो हम्म, मैंने कुछ घटोलाबाजी करके गायब हो गया वहाँ से। तो हम्म। मेरे पर केस लगा, तो मैं तो कौन सा नीचे केस गया। लगा? दारू का लगा कि लड़की का लगा, किसका लगा? भाई साइबर कैफे बना के जाते ना। लड़की का लगता है। नहीं, लड़कीबाजी का नहीं लगा मेरे फिर पे, किसका लगा? वो गबन का केस लग गया है। गमन का? हाँ, कौन सा? इंदिरा आवास वाले में पैसा खाए थे? हाँ, उसमें बढ़िया पैसा खाया मैंने। उसमें तो पैसा खा के भागा है मैं। तो उसमें मैंने खाया, अच्छा खाता था मैं। दिमाग तेज चलता है ना मेरा। उसी में पैसे खा के भागा हूँ मैं। कोई बात तो गिरफ्तारियाँ से मैं यहाँ चला आया। नहीं। यहाँ आया तो मतलब कि जेप्टो में ही ज्वाइन नहीं किया। इसी वाले में, इसमें? नहीं, जेप्टो वहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना वहीं। मुझे ठीक ना लगा, मैंने 10 दिन किया काम, उसके बाद छोड़ दिया। अरे वैसे उस मुझे काम करने की जरूरत होता नहीं है, फिर भी बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, तो फिर काम करता जेप्टो में क्या है, वो खटने वाली बात है, 8 घंटा करो, ये करो, वो करो, फिर हूँ। बेकार। नहीं, राइडर का काम नहीं था, फिर पिकर, अंदर फेंकना। पिकर वाला। हाँ, पिकअप। बोला यार छोड़, टाका ही काम करना। और इसमें तो मुझे मुझे मज़ा आता है। घूमना मजा है, फिरना। देखो जहाँ जाना है अपना छुट्टी ले लो, अपने मन से चलो। छुट्टी की क्या जरूरत है, कल भी मैं घूमने गया था, ठीक है भाई, और कल घूमने 1000 रुपये काम किया घूमते फिरते। 2 लोगों का भी घुमा भी दिया, और उसी का ऑर्डर उठा उठा के मैंने काम भी कर लिया। हाँ, ऐसा ही होता है। आपको क्या लगता है? मैं रैपिडो चलाता हूँ। देखे तो 9 लगे जो पार्ट टाइम बना देते हैं। हम सैमसंग में काम करे छे 15 साल से। हाँ, तो वो ना करे पार्ट टाइम आपका पूरा है। हमर तो अपना भाई यार, ड्यूटी जाए के टाइम ये 12 बजे के है, तो अपन एगो सवारी लेके और अब ऑफिस के बगल में जहाँ मिल जाए वहाँ उतार के अपन ऑफिस आई। इमें कैमरा चालू है, समझ लूँ? तो जब तक हम जब तब तक भी ब्लॉग बनते हैं, वाह, समझ लूँ? खतरनाक। हाँ, और हम अति जात के राजपूत, समझ लूँ? और हमार जन्म दिल्ली के है। देखी तो लाग समस्तीपुर में पूसा होले ना, पूसा ताजपुर, हाँ, तो है। हाँ, वो है कि हमारे भाभी है ये। ताजपुर के हाँ, ताजपुर से आगे पूसा पड़ेगी ना।
पूसा रोड अलग है, हाँ तो पूसा फार्म अलग है, तो पूसा फार्म है, हाँ जो पूसा रेलवे स्टेशन है, तो वो पूसा रोड हुआ। पूसा रोड लोग वहाँ से करीबन करीबन वो है 20 मिनट का रास्ता और है। पूसा रोड हुआ। हाँ तो मैं पूसा रोड पे हमारे घर से जो है 14 तो वहाँ पड़ जाता है ताजपुर, 8-9 किलोमीटर है। हाँ और हमर बियाह होले समस्तीपुर अथी मुजफ्फरपुर सकरा ढोली सकरा। बाबू के ननिहाल है। अच्छा सकरा हाँ, सकरा है। गांव के नाम है सिमरी, क्या? सिमरी गांव। सिमरी। हाँ हाँ। जगह जैसे ही सैमसंग वाला कैफे है ना, ऐसी हमर ड्यूटी चले छे। हाँ और हमर ड्यूटी अभी है राजापुरी में, द्वारका में। बहुत समय हो गए हम तो ये में 4 साल। हमारा जो है सो ये कि माइंडसेट हमेशा से इधर भी चलो ना हम सब पता है हमें। हम लोग का माइंडसेट एक ही चलता है, यही है। हम्म, लोग कुछ भी हमारा बस बात ना है। अभी जवानी है, जब तक घर से वेस्ट हो सकता इस बात नहीं। अभी ये उम्र में ना सिर्फ हम रिस्क उठा रहे हैं। मुझे भैया अभी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, नहीं सिर्फ रिस्क उठा रहे हैं। हालांकि अभी जो है ना खेलने की उम्र है, इसी हिसाब से खेल लेते हैं। सही बात। बनेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे या ना। कल तो फिर दिन से आप सैमसंग ज्वाइन करके रखे हो, कभी कहीं ज्वाइन कर ही सकता है। रोशन भाई हमारू कहानी ना है, हम तो 18 साल की उम्र में रहिए ना, जब हम 12वीं कर लिए हाई स्कूल, तब एगो नौकरी पकड़ लिए, माइक्रोमैक्स कंपनी रहे ना पहले, तो माइक्रोमैक्स में नौकरी कर लिए 6 महीना। 6 महीना बाद कोई एगो ऐसी आदमी मिल रहे, दोस्त यार बन रहे, तो बोल लगे कि सैमसंग में कर जाओ। तो हम बोलिए हाँ भाई काहे ना करते, तो हम सैमसंग में लग गए। और जब नहीं से भाई, तो आपका जो सब बोले ना, मेरा क्या माइंडसेट ये है ना, जैसे कि आपको बहुत से देखो मजबूरी रही होगी। क्यों मजबूरी, तुमको लगता है मजबूरी हो सकता है मेरे नहीं एक बात साथ? है, हम बताते हैं पूरा कहानी देखो। तो मजबूरी अब मेरा क्या 18 है कि मेरा अठा कोई मजबूरी नहीं है, समझे। तो हमरा अगर मजबूरी नहीं है तो हम क्यों ना सुना बेटर से बेटर क्लास करें। सुना रोशन भाई, हम जब 18 साल के रहिए तो हमारे भैया नोकिया में काम करते थे, हमारे पिताजी सुपरवाइजर है, और घर की स्थिति ठीक है शुरू से, क्या है कि हमारे दोनों दादा रेलवे में रहे, हमारे रेलवे स्टेशन पे घर है। बिहार में न रहे के कारण एक है, मम्मी पापा वहीं रही से, मम्मी पापा के ही कहे कि बच्चा तू खाली दिल्ली में पढ़ावा जैसे हम पढ़ लियो, ओकरा बाद तू बिहार आ जा। तीसरा बात ये रहा कि हम बिहार के माहौल में न बढ़ लिए, हमार जो बचपन आ गए दिल्ली जैसन गए। तो जब हम 18 साल में लगे, अब तो हम बता दें, जब से हम नौकरी कर ली है बच्चा से, हम भारत के कोई ऐसा कोना ना है जहाँ ना गेलिए। बस हम 1 महीना 2 महीना ड्यूटी करते रहिए, पहले जब तोर उम्र के रहिए, तो 15 दिन की छुट्टी लेके और वही कमाई के पैसा से हम घूमते रहिए। हम 12 बार नैनीताल, 3 बार मनाली, ठीक है, आज जितना ही भोला बाबा के मंदिर हो, सब जगह 2-2 3-3 बार गेल हती। तो खाली जो हमारे भारत में बचल जगह घूमे के, वो नीचे वाला हिस्सा रह गलो, जो ना तमिलनाडु। आप जो कह रहे हैं ना हाँ भैया, बट एक ही चीज़ कहो, ठीक है आप हर कुछ अच्छा किए जाए, लेकिन जो है जिस तरह से आपका फैमिली कंडीशन इतना बेस्ट है, उस हिसाब से सर आपको जो है और बेस्ट करना। नहीं बाबू, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपकी जो सोच है ना, एक रोशन के नाम से सोच है, बात को समझिएगा। आप सिर्फ रोशन के व्यू से सोचते हो। मेरा नाम विनीत है, मैं विनीत के नज़रिए से नहीं देखता हूँ। मेरे पीछे एक मेरी बेटी है, मेरा एक बेटा है, मेरी बीवी है, तो हम दोनों में उम्र का बहुत बड़ा बैरियर है। आज से 10 साल पहले मैं आपकी तरह सोचता था। तो यही चीज़ हाँ मैं क्या बोल रहा था, आपके पास हुआ ना कि आपके पास एक फैमिली जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी है, और मैं वही चीज़ मेरे पास जिम्मेवारी नहीं नहीं है है, वो कल, इसीलिए मैं बेहतर सोच रहा हूँ। आज नहीं कल आएगा। हाँ तो कल आएगा, तो कल मैं अगर कर लिया कुछ तो अच्छी बात है, अगर ना कर पाया तो फिर आप अच्छा, अच्छा होता क्या है यार, अच्छा कुछ नहीं होता। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ रोशन भाई, मैं बात को समझना, बाप दादा के पास मेरे पास जगह जमीन इसलिए है, शॉर्टकट में बताता हूँ। मेरे दादाजी 2 भाई एक शादी नहीं की, उनकी सारी संपत्ति उनकी, ठीक है, दोनों का सरकारी नौकरी उस जमाना में था, तो संपत्ति बाप दादा का जो जगह जमीन है वो, और सरकारी नौकरी करके वो रेलवे स्टेशन पे जमीन लिए। 8 गो दुकान मेरा किराए पे है, जिसमें से खुद का दुकान है हार्डवेयर का। तो ये मेरे घर का पीछे पीछे का बैकग्राउंड है। अब दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में बड़ी वाली भाभी जो है मेरी, वो बैंक में मैनेजर है। अगर 10-5 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ती है तो भाई कभी पीछे हाथ नहीं करता है, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि मैं भी ठीक ठाक कमाता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक कंपनी में 15 साल हो गए हैं, तो पेट पालने लायक पैसा आता है। 40-45 हज़ार रुपये मेरा तनख्वाह है। ये ब्लॉगिंग, आपको भी पता है ब्लॉगिंग में कितना पैसा है, हाँ हाँ आप जानते हैं, इसका तो कोई सीमा नहीं है, नहीं हैं। और डेली बेस पे
ये रैपिडो चलाने के 2 कारण हैं। एक तो देखो हम थोड़ा खाने पीने वाले आदमी हैं, ये तो ख़ानदानी है। तो अभी आपको छोड़ूंगा, मान लीजिए 100 रुपये मेरे पास आ गया, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से भी थोड़ा दूर है तो 50 रुपये वहाँ से भी आ गया। तो 4 सवारी या 3 सवारी बैठा के मेरे को 300 रुपये आ जाता है। 300 आने का मतलब ये है कि रात को बोतल मैं अपने पैसों से खोल लेता हूँ, किसी के साथ बैठता नहीं हूँ, मेरी आदत छूटी हुई है, अकेले पीता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को देखो ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल तो लगेगा ही, लगेगा ना, खाली बैठ के जाऊँगा लगेगा ही। अब हम जब एक फ़ोन बेचते हैं तो हर फ़ोन पे हमें अलग से पैसा मिलता है, 100 रुपये 50 रुपये। अगर मान लीजिए 5 फ़ोन मैंने बेच दिया तो 500 रुपये वो हो गए दिन के, जो कि इकट्ठा हो के मुझे महीने की आखिरी तारीख में मिलेगा। तो इंसेंटिव बोलते हैं उसको। 10,000 रुपये मेरा इंसेंटिव, 35,000 रुपये मेरा तनख्वाह, 45,000 रुपये रैपिडो से 3,000 ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा, जितना पेट्रोल लगता है उतना तो आ ही जाता है। हाँ, तो अपना हो गया 47 के आसपास। अब आपको ऊपर का कमाई बताता हूँ। आपको फ़ोन चाहिए, आप मुझे बोलोगे, मेरा उसमें कमीशन रहेगा। आपको तो सस्ता ही मिलेगा। आप सीधा जाके कहीं से किसी चीज़ को फ़ोन को लेते हो 15,000 रुपये का, बात को समझ रहे हो? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 14,500 का होगा, और मैं तो जानता हूँ कि वो 12,000 रुपये का आया हुआ है। तो दुकानदार को मैं बोलूँगा कि ये मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है, जान पहचान वाला है, तो वो आपको 13 में देगा ना भाई। हाँ देगा। कोई रोक टोक तो नहीं करेगा ना। कहाँ से आप नजफगढ़ से जा रहे हो राजापुरी लेने, तो आपके भी 2,000 रुपये बचे, 500 रुपये मेरे भी बने। दिन के 15 फ़ोन भी बेच दिए तो भाई कितने हो गए? 7,000 रुपये वो हो गए। ठीक है, अब सुनिए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर भी सकते हो, नहीं भी कर लोगे तो कल को कुछ काम होगा तो बोलोगे विनीत भैया को फ़ोन करता हूँ, ये डिस्प्ले टूट गया है। बात समझ रहे हो? अब डिस्प्ले टूट गया है, अगर लगा कि चलो रोशन भाई से 1 रुपया भी नहीं लेना। अब कैफ़े में क्या था, बहुत आदमी से कमाते होंगे, बहुत से नहीं कमाते होंगे आप, है ना? वही है, ऐसे ही मेरा है। तो अब रोशन भाई ने बोला कि भैया मेरे फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया। रोशन भाई से हर जगह पूछ लिए, 3,000 का खर्च है, हमको पता है 1,500 का खर्च है। हम बोले रोशन भाई 200 रुपये हम लेंगे, चाहे 1 बियर पिएगा, लाइए 1,700 में करा देते। आप मना करेंगे? हो गया ना डन। तो मेरे पास ना कमाने के बहुत सोर्सेज है। मैं जब सुबह निकलता हूँ घर से तो कभी पानी यहाँ से गिरता है, कभी यहाँ से गिरता है। और अपना एक ही लॉजिक है ज़िंदगी का, सब जगह घूम लिया शादी से पहले, शादी के बाद घूम इसलिए नहीं पाता हूँ, सबसे बड़ा कारण ये रात को मैं कहाँ रुकूँगा। अगर मैं मान लो मनाली घूमने चला गया 7 दिन के लिए, तो 7 दिन मेरा परिवार तो अकेले सोएगा, है ना? वो मेरे लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है, बहुत नुकसान हो, बच्चा भी बाप से दूर रहता है फिर। हाँ, जिम्मेवारी आ गई है। आप जितना मौज करना है कर लो, लेकिन रोशन भाई पैसों को सीरियस लेके, बस पैसों को मजाक लेके नहीं, देखो आप कैरियर बनाओ। छोटी सी सलाह है, आप चलाते हो पोर्टर, आपने मेरी तरह ब्लॉगिंग किया नहीं करते ना, करो, बात को समझो। हम बात करते करते चले जाएंगे अपने 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 सीमा पे, जहाँ हमें लक्ष्य पे पहुँचना है, पहुँच जाओगे ना आप भी और मैं भी। पैसा मेरे को मेरी कमाई मिल जाएगी, आप अपनी जगह पहुँच जाओगे। ये 1 घंटे की वीडियो कुछ भी नहीं है, जब वीडियो में ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है, लेकिन बात को समझना। आज मैंने एक वीडियो डाली, 3 साल तक बिना लालच के डाल रहा हूँ, क्या लगता है चौथे साल पैसा नहीं आएगा? आएगा, 150% आएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बस पता क्या है, एक कंटिन्यू होना चाहिए। और कंटिन्यू कैसे होगा? जब विनीत ये सोचेगा कि भाई मेरा 12 बजे का ड्यूटी है, तो मुझे 12 बजे नहीं पहुंचना है, मुझे घर से 10:30 11 बजे निकलना है। मैंने अपने नौकरी के समय को ही दिया है और कामयाबी मेरे को मिलेगी। हाँ, जिस काम में बोला जाता है, जिस काम में आप मेहनत नहीं, समय नहीं, डेली दो। अब मान लो मैं जिम करने जाऊँ, 4 दिन जाके खूब एक्सरसाइज कर लूँ, बॉडी थोड़ी ना बनेगी यार, लेकिन डेली जाके थोड़ा थोड़ा भी करूँगा तो फ़र्क आएगा, है ना? साल में 365 दिन होते हैं, बहुत लंबा समय होता है। बताना मुझे कभी जॉब। हाँ, बिहार में अगर लाइन हमारे अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो 1 दिन पढ़ के तो कुछ बस, लेकिन अगर पूरे साल आप 15 मिनट किताब भी खोले होंगे ना, तो आपको थोड़ा ज्ञान रहेगा। अपना तो फंडा एक ही है भाई, मैं अब जिस सिनेरियो पे खड़ा हूँ ज़िंदगी में, 6 साल की बेटी हो गई है, 4.5-5 साल का बेटा है, तो गांड में घुस जाए मेरे। अब देखो ये काटना पड़ेगा मुझे, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना मैं चाहता नहीं। अपना एक सिनेरियो है, मैंने ये चीज़ देखी है। इससे पहले मेरे पास R15 था, जब मैं आपकी उम्र का था, गर्लफ्रेंड वगैरह सब थी,
तो शौक था बहुत ज़्यादा, अभी भी है। बट एक चीज़ एंड ऑफ डे मुझे समझ में, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, ये ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, 5 लाख की। मेरा दिमाग यहीं जाएगा कि यार ये कार मेरे पास होती ना, तो मैं गाड़ी वाला रैपिडो चलाता, आज तब ड्यूटी जाता, तब उतरता। इसको क्या बोलते हैं, डिज़ायर। जिस दिन वो हासिल कर लूँगा ना, फिर मेरा आएगा कोई रेसिंग कार पे। तो इंसान एक ऐसा है ना, इंसान एक ऐसा परिंदा है, पंछी, कभी डिज़ायर ख़त्म नहीं होता है। हाँ, और यही उसका दर्द है। आप शौक रखो, लेकिन उसको दर्द में, अब मैं एक चीज़ मान लो कि मैं, चलो मैं राजपूत हूँ, ब्राह्मण हूँ, कुछ भी हूँ, चाहे घर से अमीर हूँ चाहे गरीब हूँ, मेरी भी तो एक सीमा है ना। मेरी अमीरियत की एक सीमा है ना, कि भाई मैं फॉर्चूनर तक जा सकता हूँ, BMW पे नहीं जा सकता। तो हर अमीर की एक औकात होती है, सही है गलत? नहीं सही है। और वो साला उससे ज़्यादा सोचता है। तो सोचना सही है, सोचना सही है, सोचना सही है, लेकिन अपने मन को मार के नहीं। अब मुझे पता है BMW में अपनी ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकता, फालतू में रोता रहो रास्ते पर, जो साला इस गाड़ी में हवा नहीं लग रहा है, साला इस गाड़ी में वो नहीं है, समझ रहे हो? अब भाई तू उसमें खुश रहे और अपना काम कर, आना है वो आ जाएगा। पर तू उसके सपने देख के यार इसमें रोएगा ना, तो जिसमें तू बैठा है उसका भी मज़ा नहीं आएगा। तो अपने आप को ज़िंदगी में, बात बहुत अच्छी कही आपने। है ना, ज़िंदगी में आगे तो सब बढ़ते हैं, जो साइकिल पे वो बाइक पे आएगा ही आएगा, हो सकता है वो कार पे भी जाए, हो सकता है जहाज पे भी जाए, इसी दुनिया में सब जगह जगह पे जाते हैं। और एंड ऑफ डे कुल मिला के खुश रहने की कोशिश करो, अपना काम करो, लेकिन अगर आप साइकिल पे हो ना, तो राजा की तरह रहो, आपको कभी पेन नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात की भाई आपने, तो बहुत, क्या बोलते हैं इसको, बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूँ मैं। लॉजिकल बात में लॉजिक आता कहाँ से है? तो वो लाइफ के स्ट्रगल से आता है। ज़्यादा ही स्ट्रगल कर लिया आपने। स्ट्रगल, अरे मैं आपको बताता हूँ, आप तो बोल रहे हो कि चलो आप वहाँ से निकल, आपने क्या सोचा कि गांव में चलो इतना कांड हो गया, साला मुखिया पकड़ेगा। अब सुनो ना, कुछ भी मिलाओ कि अब यहाँ रहूँगा तो मैं दिक्कत में आ जाऊँगा, चल यहाँ से चलते हैं, यही है ना। फिर देखेंगे 2 साल बाद जाऊँगा, कौन कुछ नहीं जा रहा, यही होता है ना। अब मैं बीच में गाँव गया, दिमाग में आया कि अभी तो मेरी शादी हुई है, बात को समझना यार, यही रहूँगा, अपना घर है जो, वहाँ 8-8 दुकान किराए पे है, एक दुकान खाली कराऊंगा, फला करूंगा, तला करूंगा, दुनिया भर का दिमाग में प्लान लगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं दिल्ली में पैदा लिया हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भोजपुरी भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपके बोलने के में और मेरे बोलने में फ़र्क रहेगा। बताओ गलत बोल रहा हूँ? आपको 2 मिनट में कोई भी कैच कर लेगा कि आप बिहार से हो, मुझे भी कैच कर लेगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा। क्यों? क्योंकि परवरिश यहीं हो गई। इसका कारण ये है, यही गलती मेरी थी कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में एजुकेशन किया, BA किया। आज जब मैं बिहार गया तो मैं वहाँ के माहौल को नहीं समझ पाया। अब बताता हूँ परिवर्तन क्यों आया। छोटे वाले चाचा मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे, हो रहा था ना बीच में, इलेक्शन था ना, वहाँ पे अभी मेरा छोटा वाला भाई फॉर्च्यूनर में घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि छोटे वाले चाचा नेता है, वो नहीं देखते कि भाई हमको जीतने के लिए क्या करना है। कभी वो ज़मीन बेच देते हैं, कभी वो ज़मीन भी बेच देते हैं। मेरे पिताजी की सोच वैसी नहीं, वो कहते हैं या तो बढ़ाओ, घटाने का कोई नाम नहीं है, चाहे तू भूखे मर, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन छोटे चाचा का क्या है, भाई रिक्स है तो रिक्स है। तो हमको दोनों की बातें सही लगती है, दोनों भाई है सगे, दोनों अपने अपनी अपनी जगह सही है। हाँ, तो कुछ चीज़ें मैं अपने पिताजी की फॉलो करता हूँ, कुछ चाचा की। इलेक्शन के टाइम में चाचा बोले कि बेटा ये ले 50,000 रुपया, और आज़ाद छोटा है, थोड़ा समझदार कम है, तो इसके साथ जा। हम लोग लग गए प्रचार में। आज झूठ क्यों बोले, 5,000 6,000 बचता था ना, तो चाचा कहते थे कि बेटा ये रख ले। 5,000 सुनिए ना, 5,000 6,000 बचता था तो कहते थे रख ले। हमको खराब नहीं लगता, हम सोचते नौकरी है नहीं, दुकान से जैसे आप कैफे चला रहे हो, कितना मिलेगा हार्डवेयर में? दिन भर में 700-800 का काम होता था उस। ये वाला कट है ना, ऐसे करके इलेक्शन वाले दिन हो गया झगड़ा। तो रोशन भाई, छोटा वाला भाई को एक लड़का मार दिया धक्का। वो धक्का मारा, इलेक्शन वाइज भीड़ भाड़ के चक्कर में, दूसरा पार्टी का था, हम 3-4 थप्पड़ चला दिए। उसका बड़ा भाई वही था, वो मेरे पे चप्पड़ चला दिया। ये देखो, मैं भी, दिख रहा है, दिखा आपको? ये शान है। और वो चक्कू चलाया,
मैं उसका सर पे बांस मार दिया, तो लड़ाई कुछ ज़्यादा, जान दे उसको जा, लड़ाई कुछ, हाँ मैं चूतिया हूँ साले, तेरे को जगह दे दिया है, देख रहे हो, मतलब मैंने उसको जगह दे दिया तो मुझे बोल के जा रहा है, छोड़ो उसकी बात। मुझे लगता है तो उसी में मैं तो उसको लगा 22 गो टाका, 2-4 गो मतलब 7-8 गो लड़का को उठा के ले गया, इलेक्शन रद्द हो गया। इलेक्शन 5 दिन बाद हुआ, जिस दिन इलेक्शन हुआ सबको अंदर बंद कर दिया कि तुम लोग बाहर नहीं, तुम लोग रहेगा तो गुंडागर्दी होगा, फलाना होगा। अब रोशन भाई क्या सीन हुआ, हमको 2 महीने का जेल हो गया, उसको भी जेल हो गया, मतलब जो 2 मेन आदमी थे ना, हम दोनों को जेल हो गया। जेल में जाने के बाद मिनट लगा, जेल में जाने के बाद जो अक्कल आया है ना मेरे को जैसी जैसी बाहर निकला, मैं कहा गाड़ हमारा दुनियादारी, हम जा रहे दिल्ली, ना यहाँ दारू मिलता ना कुछ मिलता, दिमाग खराब होता है। मैं भी यही सोचता हूँ। वहाँ का क्या खराब लगता है, वहाँ बैठ की आप वहाँ पर आप जाओ, ना चाहते हुए भी कोई ना कोई कांड कर ही बैठे। कांड करी हो, जैसे कितना भी शरीफ आदमी हो। हाँ, मेरे जैसा शरीफ आदमी कांड करवाएगा तो ना। तो ये मेरे साथ कहानी हुआ, और 60 महीने में मैं बाबा बन गया, जोशी बन गया, सब कुछ बन चुका हूँ, ज्ञान पूरा है मुझे मोक्ष के ऊपर हूँ मैं अपनी वाइफ को भी बोल देता हूँ, मैं भाई मोक्ष से परे हूँ, मुझे तुझसे कोई मोह नहीं है, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरी फालतू की बातें मत करो, फालतू की नहीं, 6 महीने जेल काट गया, तेरा दिमाग खुल जाएगा। तो ऐसा ही है कुछ अपना भाई, खुश। यही तो बिहार के फ्रेंड सर्कल में है। आप दिल्ली में 4 महीने आपको आए हुए मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ मजा आता है, बात समझना, पीने का मन है कहीं पी लो, कम पैसा में पी लो, बात समझना। यहाँ का एक लड़का आप बाइक के पीछे बैठा लोगे ना, आपको ठगेगा नहीं, बात समझना, आपके पीछे बैठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अरे रोशन भाई कुछ खर्चा कर दो, खर्चा मतलब एक बियर पिला दो। बिहार का लड़का पता क्या करेगा, चाहे कोई हो, अपना होगा ना, तो देखेगा 2000 का नोट है जेब में, तो कैसे 2000 रोशन का ख़त्म करा दूँ, और उसके बाद सट से निकल जाऊँ, अगला दिन दिखे इतना ही भर है वहाँ पे। अब बोलने को बोलेगा हम जान दे देगा, फ़ोन कीजिएगा, साला फ़ोन तक नहीं उठाएगा। दिल्ली बहुत बढ़िया है, सबके लिए बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से बताइए किधर चल रहे हैं, सेव कर लेना रोशन भाई, ठीक है, कुछ काम पड़े मुझे याद कर लेना। हाँ मैं वो निर्मल बिहार नहीं है, सामने वाली कॉलोनी, निर्मल बिहार, हाँ उसमें रहता हूँ, 2012 से वहीं हूँ। और बड़े बोल नहीं बोलूँगा, नजरगढ़ में फुल बातचीत है मेरी, क्यों, क्योंकि 12 साल कहीं आप रह लोगे तो आपको जान पहचान हो जाती है। बेफिक्र रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। क्योंकि वो जो रूम है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम के शाम अगर किसी को फोन में बुलाया हुआ लड़का हाँ पीता खाता है, हल्ला गुल्ला करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइड में रूम है अकेला, अच्छा, वो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगह तो अच्छा है। आगे है वहाँ अब आप मेरे ब्लॉग में आ सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। पे कोई मसला नहीं। क्या नाम है आपका, पूरा नाम क्या है? मेहरा। मेहरा क्या होता है, समझे नहीं। अच्छा, तो गांव और में तो मेहरा देखे नहीं हम। गाँव में तो हाँ तो हमको ज्ञान ही नहीं है। रोशनवा विनीतवा रमितवा पे कहानी खत्म है। हाँ। और वैसे भी आपका बोल मेरा बोल बहुत, हम लोग छीछा करने वाले हैं ना, कहाँ जाए छी की ऐसी बोलते हैं। ये छौरा ना सुधरते ये करते नहीं करते समझ ना बैठे फलाना के बेटा इतना बढ़िया रही बिना बिगड़ गेले, देख भाई मेरे जैसा बोला जाता है। हाँ बोलो, मस्त रहना यहाँ पे, खाली एक गलती मत करना, ज़्यादा दोस्ती यारी में मत रहना, नहीं तो वहाँ से बुरा है। हाँ नहीं मैं बता दे रहा हूँ, आप चलाते हो यहाँ पर जो है ना, मैं उनका आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। कर लो, विनीत के नाम से सेव कर लो। 2 मिनट में चाचा निकल ही रहा हूँ। अरे भाई वो चलिए सजा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कल जी कर रहा हूँ, ये करके उसको क्लोज हो। यहाँ ऑर्डर मिल जाता है। दिख रहा है आप पे, कितना दिख रहा था, इस पे करो, इस पे करना।
ठीक है रोशन भाई, ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ। नंबर सेव कर लेना विनीत के नाम से। ठीक है, मैं चलो पहली राइड कंप्लीट। अब कहीं छाए में लगाते हैं क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा ब्लॉग नीचे बन रहा है मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, ऑफिस में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आज थोड़ा सा ब्लॉग में थोड़ा सा एंगल का मुझे लग रहा है मामला नहीं है। ये मिले थे रोशन, जो कि जेप्टो वगैरह का ही काम करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और ये मेरे उधर के रहने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें शायद आपको रिलेट करें ना करें, पर क्या ही करें, जब जैसी बातें होंगी वैसी बातें तो होंगी। बाकी देखूंगा, मुझे लग रहा है शायद इस वीडियो में एडिट करना पड़ेगा। मैंने ये साइड में लगाया। अब टाइम देखते हैं। सबसे पहले हमारे ऑफिस में भी टाइम बचा है, 11 बज के अभी है टाइम। हेलमेट को पहले बाहर निकालते हैं। हाँ ना, बाइक चला रहा हूँ। पापा लगाते हैं कि वो लगाती है? पापा कहाँ लगाते हैं? पापा लगाते हैं कि वो लगाती है? हाँ, झाड़े लग लो। हाँ हाँ बोलिए फरियानी। हाँ सही बात है, दोनों के मारिया। हाँ हाँ तो गलत तो शुरू से तोर बेटे हो, ठीक है, वही सर पे चढ़े लियो। अभी बता जाइयो घर पे। अभी सारा बात छोड़, इतना कहानी गढ़ेगे जो तुम अभी जाके दोनों के होश ठिकाने लगी हो। हाँ बुला ले, सबसे अच्छा काम हो। बोल दे अपन करा लीजिए, कैसे करा बेटे। हम कल ले घर पहुँच लियो, हमारी बात सुनी। हम कल ले घर पहुँच लियो, ठीक हो। घर में घुस लियो, हमारा छुट्टी की कैसे हो? क्या है आपको खाना नहीं देते बना के? सुनिए हमारी बात। तो हम बोलिए की बात लो, तो हम आपको खाना नहीं देते हैं। हम बोले क्या हुआ बोलो। तो कह रही है कि पापा जी बताइए, बोलने चलते हैं कि हम आपको खाना बना के नहीं देते। तो हम बोले पापा जी काहे नहीं बोलेंगे।